बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं डबल लेयर का बैन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काउंटलेस लेंथ ली है, क्योंकि मैं जस्ट एक डेमो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेंथ विड्थ जो इसकी मैंने है वो 3.5 इंच है। स्टेपलर की पिन से इसको मैं पिन अप कर दूँगी और सबसे पहले स्केल से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे ताकि आपकी जो है मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट आए। और सबसे पहले हम लेंगे बैक बैक नेक का साइज़। अमूमन बैक नेक जो होती है वो 5 से 6 के बीच में होती है, 6 से ऊपर मोस्टली नहीं होती। 6 से और माइनर से कम होती है। उसका हाफ 3 इंच का सबसे पहले मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। और वन साइड कॉलर की मेरे लेफ़्ट साइड पे है, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। उसके बाद मैंने कॉलर की लेंथ मैंने यहाँ पे एक फ़र्ज़ी जो लेंथ ली है वो 16 इंच की ली है। 16 इंच की मैंने लेंथ लेने के बाद अब यहाँ 2 बातें हैं आपने गौर करनी है। यहाँ से कम हाफ़ इंच आपने ऊपर की तरफ निशान लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको यानी जितना इसको शेरवानी शेप में ले जाना चाहेंगे, जब आप हाफ़ इंच रखेंगे, पौना इंच रखेंगे तो वो आपका सिंपल बैन में आएगा। और जितना आप बढ़ाते जाएँगे ना यहाँ से, वो उतना शेरवानी शेप में आपका जो है ना वो बैन चला जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे बाय चांस शर्ट का हाला जो है वो बड़ा कट जाए तो आप उसको यहाँ से 1.25 इंच से ऊपर बढ़ाएं, फिर आप उसको शेप दें। वो आपका जो है ना वो बिल्कुल नेक के जो साइज़ होगा उसके बराबर आ जाएगा। मैंने स्केल से जो मेरा ट्राउज़र का है उससे शेप दे रही हूँ। पहले मैंने हाथ से दी थी और जब मैंने स्केल से दिया तो ये देखें उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपने कॉलर की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच मैं यहाँ पे इसकी विड्थ रख रही हूँ अपनी बैन की, क्योंकि मुझे डबल लेयर करना है। और अगर आपकी नेक साइज़ छोटा है, यानी कि आपकी नेक छोटी है, तो आपने 1.5 इंच नहीं रखना, फिर आपके लिए 1.25 इंच इनफ है। और यहाँ ये स्पेशली जिनकी हाई नेक है, गर्दन लंबी है, उनके लिए ये बड़ी खूबसूरत चौड़ाई है कॉलर की। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नीचे डाउन वाली जगह पे इसको जो पहले हमने शेप दी थी, बिल्कुल वैसे ही हमने स्केल को रख के तो हमने शेप दे देनी है। और यहाँ से मैं अंदर वाली साइड पे रखूँगी इसको हाफ इंच। और हाफ इंच बहुत होता है, क्योंकि जब आप शर्ट के साथ लगाते हैं ना तो उसका जो कपड़ा आप अंदर की तरफ जब शर्ट के साथ अटैच करते हैं कॉलर, और जो कपड़ा पट्टी का अंदर जाता है ना, कॉलर के अंदर आपने जब दबाना होता है तो वो फिर बहुत अच्छे शेप के साथ अंदर चला जाता है। अदरवाइज़ वो फिर आपको तंग करता है, मुड़ता है वो, आप उससे कॉलर की शेप ख़राब होती है। जो मैंने मेजरमेंट की मार्किंग कर दी है उसी मार्किंग को मैं कटिंग करूँगी, यानी मार्किंग से आगे की तरफ नहीं, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर मैं कटिंग करके अपनी जो मार्किंग का निशान है उसको रिमूव कर रही हूँ। ऊपर जो कपड़ा बुकरम बच गया है उसको मैंने पिन अप कर दिया है, और जो मेरी फ़र्स्ट लेयर थी उसको ऐसे ही एज इट इज़ ऊपर रखते हुए मैंने सारा वैसे ही एक बार दोबारा मार्क करना है, ठीक है। उसको मार्क करने के बाद चूँकि हम अपनी दूसरी लेयर कटिंग करने लगे हैं, तो अब चूँकि मेरी पहली 1.5 इंच यानी 1.5 इंच की थी, तो दूसरी मैं लेयर जो रख रही हूँ वो 1 इंच में बुकरम रख रही हूँ, जिसमें तकरीबन 2 पॉइंट की मेरी लेस आएगी। क्योंकि लेस आपको पता है बुकरम के साथ जब अटैच होती है तो उसका एक हिस्सा जो है वो बुकरम के नीचे भी इंसर्ट हो जाता है, इसलिए आप चाहें तो लेस बीच में ऐड करके 1 इंच कर दें। मैंने लेस से अलावा जो बुकरम है आपके सामने 1 इंच की रखी है, लेस की काउंटिंग अलग से है। और अगर आपने दोनों में लेयर्स के बीच का फासला ज़रा ज़्यादा वाज़ेह करना है, मेरा कम है, आपने ज़्यादा वाज़ेह करना है, तो आप लेस के साथ 1 इंच की लगा दें। अगर आपने लेस नहीं लगानी, वैसे ही आपने इसकी डबल लेयर जो है किसी और कलर कपड़े की भी करना चाहते हैं, तो फिर आपने पहली 1.5 इंच की है तो दूसरी 1 इंच अच्छी रहेगी। इससे ज़्यादा आपने जो है वो बढ़ानी नहीं है, कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना बढ़ाइएगा। और इसकी भी मैं मार्किंग करके कटिंग कर लूँगी, जैसे मैंने अपनी फ़र्स्ट लेयर को कटिंग किया था। कुछ आपके साथ यहाँ से मैं हल्का सा गुलाई दे रही हूँ, और इसको अंदर वाली साइड पे मैं जो मार्क किया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने तकरीबन यहाँ से फ्रंट से
पौना इंच जो है, यानी कि हाफ इंच में 2 जो पॉइंट ऐड करें, तो पौना इंच जो है ना वो मैंने अंदर की तरफ मैंने इसको छोटा किया है, बड़ी लेयर से छोटी लेयर को, और हल्की सी गुलाई की शेप दी है। अच्छा, यहाँ एक और मज़े की बात है, आप चाहें तो इसकी और मज़ीद डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। सेकंड लेयर की कटिंग हो गई हैं दोनों लेयर्स। अब इसको हम कपड़े पे पेस्टिंग कर लेंगे, और जो फर्स्ट लेयर है एज़ यूजुअल जैसे हम अपने शर्ट के बैंड्स लगाते हैं, डबल कपड़ा यानी कि फोल्डिंग के लिए जो उसके नीचे का होता है, और एक बुकरम जिस पे कपड़ा लगा होता है, ये डबल हो गया हमारे पास। जो ऊपर हमने हमारी छोटी लेयर आएगी ना बुकरम की, वो हमने जस्ट सिंगल रखनी है, उसके साथ हमने अलग से कोई भी कपड़ा नहीं कटिंग करना है। सबसे पहले हमने जो शर्ट के साथ वाला अटैच होगा उसको हमने जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको ऊपर की तरफ हम दबा के तो हाफ बूट की सिलाई लगा देंगे। विड्थ में अगर कपड़ा है तो उसमें हल्की सी चुनट आती है, और वो ज़रूर आती है, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप उसको हल्का सा हाथ से माइनर सी चुनट देते जाएंगे तो बड़ी खूबसूरत सी नीटनेस आती है। अगर लेंथ में कपड़ा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर बाई चांस लेंथ में नहीं है तो फिर आपको ज़ाहिर बात है विड्थ में इस्तेमाल करना होगा। सेंटर मार्क कर लिया है और साइड से भी मैंने चौक की मार्किंग कर ली है। ये मेरी सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर को मैंने जितना मेरा सिलाई का मुझे मार्जिन चाहिए मैं उतना मार्जिन रखते हुए बाकी मैंने कपड़ा रिमूव कर दिया है, और मैंने अपनी ग्लू स्टिक के साथ इसकी जो गुलाई है वहाँ से सारा जो कपड़ा है मैंने जो ऊपर मैंने बुकरम के ऊपर अटैच होगा उसको सारा मैंने ग्लू के साथ मैंने कपड़े को पेस्ट कर दिया, ताकि जब मैं लेस लगाऊं तो मुझे लेस लगाने में आसानी हो। गुलाई वाली जगह से आप थोड़ा सा, अब चूँकि वीडियो में थोड़ा सा हम फास्ट आपको व्यू दिखाते हैं, लेकिन आपने बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कपड़े को हल्का हल्का चुनट के साथ जब मोड़ेंगे तो बड़ी अच्छी गुलाई आ जाती है। इसका भी हमने सेंटर मार्क कर लेना है, और सबसे पहले हमने इसको लेस लगानी है। फर्स्ट लेयर के ऊपर रख के डायरेक्ट लेस मत लगाइएगा, इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले छोटी लेयर के साथ अपनी लेस को अटैच कर लें। अटैच करने के बाद आप जब उसके साथ आप अटैच करेंगे तो आपको आपकी नीटनेस भी आएगी, क्योंकि सेम थ्रेड होता है। आप इसकी डबल सिलाई भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सिलाई में मैं लेस को नहीं लेके जाऊँगी, जैसे उसकी कॉर्नर तक ही रखूँगी, एक्स्ट्रा मैंने रिमूव कर दी है। फर्स्ट लेयर को जो है उसके कपड़े को प्रेस करते हुए जहाँ मेरी सिलाई आनी है वहाँ मैंने चौक का निशान लगाया है। अब मैंने अपनी फ़र्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर का सेंटर मैंने दोनों का रखा है, और अब आप ये देखें मैंने चूँकि फ़र्स्ट लेयर की सिलाई के साथ जहाँ मेरी आनी थी बुकरम के साथ मार्किंग की थी, तो ऊपर मैंने जब फर्स्ट लेयर रखी है तो मुझे सिलाई लगाने में आसानी हो गई। यानी मेरी फ़र्स्ट लेयर की मैंने मार्किंग नहीं की, सेकंड लेयर की फ़र्स्ट की थी, तो अब उसके ऊपर रख के मुझे सिलाई लगाने में आसानी हो गई है माशाल्लाह से। और हमारा ये कॉलर बैन का इतना सफ़र हमारा तय हो चुका है। अब जहाँ लेस लगाई थी बिल्कुल उसके साथ साथ मैं सिलाई लगाते हुए एक पैर की सिलाई भी लगाऊंगी, और फिर जो मेरी दोनों पैर की जो सिलाई होंगी उसके बीच एक सिलाई, यानी टोटल मैं 3 सिलाइयाँ लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर जैसे हम एंकर की सिलाइयाँ लगाते हैं, अगर आप वो लगा के इसकी फिलिंग करेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरे पास यहाँ थोड़ा टाइम की कमी थी, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पे अगर ब्लैक थ्रेड के साथ एंकर की सिलाइयाँ लगाती तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगना था। गुलाई वाली जगह से थोड़ा सा आराम से हाथ से हल्का हल्का मशीन को चलाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा आपका काम हो जाता है। स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है माशाल्लाह से वैसे बड़ी जल्दी से लग जाती हैं। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको रिमूव कर देंगे, कॉर्नर से स्पेशली कट्स लगाएंगे ताकि हम जब इसको सीधा करेंगे तो ये आसानी से अपनी शेप के साथ हम सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। जब आपने शर्ट के साथ इसको अटैच कर देना है तो आपने इसको हल्का सा अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ कपड़े को खींचना है और इसके कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ ये आप सिर्फ एक फ़र्ज़ी सा है जो कि डेमो है, इसलिए मैं इसकी ये वाला कपड़ा कि आप ये समझें कि मैंने इसको शर्ट के साथ अटैच कर दिया है।
तो अभी आपके सामने है, क्योंकि वीडियो में एंड पे वो बाही को निकला अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया है कि जैसे कि आप शर्ट के साथ अटैच किया। माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक है। और ये जो मैंने 3 लाइंस लगाई हैं, आप अगर कभी बनाने का इत्तेफाक हो तो आप एंकर का थ्रेड बना के यानी 2-3 तारें लेके आप जैसी लेस होगी उसी कलर में अगर आप इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा और डबल लेयर बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।